इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास से जो 5 बार आवाज आ रही है वो आवाज का अर्थ क्या है, हमको मालूम होना चाहिए। हमको लगता है कि जैसे हम अपने मंदिरों से गीत गा रहे हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्नहा सुहा, जैसे हम अपने मंदिरों से कह रहे हैं धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसे ही मदरसों से भी आवाज आती होगी 5 समय, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमको लगता है जैसे हम गीत गा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रभु की उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, वैसे ही उनके मदरसों से भी आवाज आती होगी, वैसे ही उनके मस्जिदों से भी आवाज आती होगी और वो भी परमात्मा की उपासना कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, इसका अर्थ समझ लो और शत्रु बोध को जानो। वो रोज इस बात को कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा इबादत करने योग्य कोई नहीं है और मोहम्मद के सिवा और कोई रसूल नहीं है। आपको 5 बार ये बताया जा रहा है, लेकिन आपके मन में ये बात नहीं घुस रही। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो ऐसी कोई बात बोल रही है। लेकिन इसी देश में, सनातनियों के देश में, राम भक्तों के देश में, हनुमान भक्तों के देश में, शिव भक्तों के देश में, कृष्ण भक्तों के देश में, हम जब अपने रामनवमी पर शोभा यात्रा को लेकर के अपनी सड़कों से निकलते हैं तो हमारे ऊपर जो पत्थर बरसाए जाते हैं, हमारे ऊपर जो बम फेंके जाते हैं, हमारे ऊपर जो बंदूकें चलाई जाती हैं, हमारे ऊपर जो कांच की बोतलें फेंकी जाती हैं, वो इस बात का प्रमाण होती है कि हम तुम्हें 5 बार चेतावनी दे रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। तुमने इसको क्यों नहीं सुना? तुमने इस नियम को क्यों नहीं अपनाया? और क्यों तुम राम की पूजा करने लगे? अल्लाह के सिवा किसी की नहीं कर सकते, इसीलिए लो प्रतिफल, और बम तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाता है और हमको पता ही नहीं चलता है अचानक से बम कहां से गिर गया, अचानक से पत्थर का आक्रमण कहां से हो गया, अचानक से कांच की बोतल हमारे सिर पर आ गई और हमारा सर फूट गया, हमको पता नहीं चलता। अरे वो तो 5 बार तुमको चेतावनी दे रहे थे, पूरे साल गा रहे थे और तुमको मालूम नहीं चला, क्योंकि तुम तो समझ रहे थे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जैसे तुम अपने मंदिरों में कहते हो वैसे ही वो अपनी मस्जिदों में कहते हैं, फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुहुम वखजुहुम वस्रुहुम वकुदुलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलात व आतबुज ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। ऐसे ही वो भी अपने प्रभु की उपासना कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो तो कह रहे हैं भैया सावधान हो जाओ, और जब हराम के महीने बीत जाएं तो इन मुशरिकों को, इन काफिरों को जहां कहीं पाओ वहां इनकी घात में बैठो और इन पर हमला कर दो। हम सोच रहे हैं वो तो अपने ईश्वर की, अपने खुदा की, अपने अल्लाह ताला की पूजा कर रहे हैं। नहीं भैया, वो मुशरिकों को, वो काफिरों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि तुम मूर्तियों के पूजकों ध्यान रखो कि तुम्हारी संपत्तियों पर हमारा कब्जा होगा। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक मिन्नल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अन दिव्यहुम सागिरून। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको यदि मेरी बात पर यकीन ना हो तो सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 उठा करके देख लेना और जाकर के मेरे शब्दों को मिलान कर देना। मैं यदि झूठ बोल रहा हूं, उनकी किताब कह रही है, उनके मौलाना इस बात को कह रहे हैं। इसीलिए हमारे क्रांतिकारियों ने हमको शत्रु बोध दे करके गए कि आप जिसको भाई मान करके बैठे हैं वो आपको चारा बनाने के चक्कर में है, तो अपनी सावधानी रखना। और अभी आचार्य प्रशांत कह रहे थे कि इस देश में जैसे इंडियन पुलिस एक्ट है, आपको लाठी मारेगी पुलिस, लेकिन आप उसको लाठी नहीं पकड़ सकते, राइट टू डिफेंस नहीं है, राइट टू कौन सा बताया था, आर्म, वो आर्म्स वाला आपने, आप नहीं हथियार रख सकते। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं अग्रतः चतुर्वेदा पृष्ठतः शस्त्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विश्वामित्रादि ऋषियों के,
हमारे शास्त्र कहते हैं विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। हमारे पास यदि शस्त्र होगा तो वो किसी पर अटैक करने के लिए नहीं होगा, किसी पर हमला करने के लिए नहीं होगा, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी सनातन धर्मी की प्रवृत्ति नहीं है। हमारे पास यदि हथियार होगा, हमारे पास यदि लाइसेंसी बंदूक होगी, हमारे पास यदि लाइसेंसी तलवार होगी, हमारे पास यदि भाला होगा तो अपनी आत्मरक्षा के लिए होगा, ना कि किसी के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इसी देश में बहुत सारे ऐसे लोगों के पास उनकी छतों पर हथियार रखे हुए हैं, लेकिन उन पे कोई कानून काम नहीं करता, बल्कि हमारे देश के सैनिकों पर, हमारे देश के पुलिस प्रशासन पर भी बंदूकें दागी जाती हैं। अभी उत्तराखंड में हल्द्वानी में पुलिस वालों पर ऐसा हमला किया कि उनकी पूरी की पूरी चौकी जला दी। तो सोच करके देखिए, जो प्रशासन को नहीं छोड़ रहे हैं, जो सैनिकों को नहीं छोड़ रहे हैं, जो पुलिस को नहीं छोड़ रहे हैं, वो क्या हमें और आपको छोड़ेंगे? इसीलिए अपनी रक्षा का बंदोबस्त कर लो। और बहुत सारे लोगों को हालेलुया वालों पर बड़ा दया आती है कि अरे ये तो अपने ही हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, एक कम्युनिटी तो हमारा विरोध करती है, पर ये हालेलुया करने वाले ये तो बड़े सॉफ्ट लोग हैं, इनसे तो मित्रता बना के रखो। लेकिन नहीं, इनसे भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि फिर वही बात है, हमको ऐसा लगता है जैसे हम अच्छे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे ईश्वर की कृपा। वैसे ही उनका हालेलुया, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, ऐसे गीत चलते होंगे। लेकिन ये झूठ है। आप उनकी बाइबल उठा करके देखो और उसमें देखो ये ईसा मसीह तुमको क्या कहता है। जिस ईसा मसीह को भारत में ईसाई मिशनरी हीरो बना करके प्रोजेक्ट कर रही हैं, हमारे गरीब भाइयों को, हमारे मजदूर वर्ग को, हमारे किसान वर्ग को आटा, दाल, बोरी, चावल लेकर के उनको ईसाई बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं, उनका ईसा मसीह किसी पर अपनी आशीष करने वाला नहीं है, क्योंकि वो बाइबल में खुद कहता है, मैथ्यू 10 चैप्टर में कहता है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ। I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. ये मत सोचो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं। मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान लेकर के आया हूं। मैं इस धरती पर एक बेटे को अपने बाप से, एक बेटी को अपनी मां से, एक बहू को अपनी सास से जुदा करने आया हूं, उनमें आग लगवाने आया हूं, ताकि आपके घरों में ही आपके दुश्मन हों। अब हम क्या सोचते हैं कि ईसा मसीह तो हम पे, सब पे कृपा करेगा। और प्रोफेट विजेंद्र पंजाब में खड़ा होकर के, कोई प्रोफेट बंगाल में खड़ा होकर के, कोई प्रोफेट तथाकथित आपके मध्य प्रदेश में खड़ा होकर के कहता है कि देखिए ईसा मसीह की कृपा, और माइक लगाता है एक लड़की के कि बेटा तेरी बहन बोलती थी कि नहीं बोलती थी? बोलता है नहीं बोलती थी। और उसके बाद बोलता है हालेलुया, और फिर दोबारा लगाता है, बोले अब बोलने लगी। ऐसे षड्यंत्र, ऐसे धर्मांतरण के कुचक्र प्रतिदिन 14,000 हमारे भाइयों को इस धर्मांतरण की चपेट में लपेटा जा रहा है, और हम अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और बार बार ये गीत गा रहे हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अरे प्रतिदिन 14,000 आपके घरों में बैठे हुए, आपके पड़ोस में बैठे हुए, आपकी रिश्तेदारियों में बैठे हुए, आपके नगरों में बैठे हुए, आपके प्रदेश में बैठे हुए, आपके देश में बैठे हुए आप ही के भाई ईसाई हो रहे हैं प्रतिदिन, और हम कह रहे हैं कि हमारी हस्ती नहीं मिट रही। आज हमसे पाकिस्तान अलग हो गया, हमसे बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र था, वो अब सेकुलर राष्ट्र बन गया, हमसे म्यांमार अलग हो गया, और हम फिर भी गीत गा रहे हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज भगत सिंह के मानने वाले को, आज चंद्रशेखर और महर्षि दयानंद और वीर सावरकर के मानने वालों को
उन लोगों के जनसंख्या विस्फोट ने 10 राज्यों में अल्पसंख्यक कर दिया, और फिर भी हम गीत गा रहे हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे और क्या करवा के मानोगे? हम 10-12 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, हमारे बहनों को दुराचार किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को जिंदा काटा जा रहा है। अभी बदायूं में एक घटना हुई, छोटे छोटे बच्चों को, निर्दोष बच्चों को, जिनको कुछ पता भी नहीं था, जिनको धर्म का नहीं पता था, जिनको कुछ मालूम ही नहीं था इस्लाम और सनातन होता क्या है, उनकी गर्दनें काट दी गई, और हम फिर भी गीत गा रहे हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये आज हमको चिंता का विषय है, हमको सोचना चाहिए। और क्योंकि ये वर्ष अभी आज से पहले जब हम ये महाराणा युवा संघ वाले कार्यक्रम मनाते रहे होंगे, तब तो राम मंदिर नहीं बना था। अब तो राम मंदिर बन गया, तो ये एक विशेष उपलब्धि भी आप लोगों के खाते में जुड़ गई कि राम मंदिर के वर्ष में हमने ये आयोजन किया। तो मैं राम जी पर भी कुछ बोल देता हूं, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग थे जो कहते थे राम मंदिर बनेगा यदि, तो इस देश में खून की नदियां बह जाएंगी। हमारे क्रांतिकारियों ने, क्योंकि आज बलिदानियों की बात हो रही है, आज क्रांतिकारियों की बात हो रही है, आज तेजस्वी उन नौजवानों की बात हो रही है जिनके खून से हम आज आजाद हो पाए हैं। तो वो भी एक आजादी का प्रतीक है कि हमारे रामलला को मीर बांकी और बाबर के मिले जुले षड्यंत्र ने उनके स्थान से हटा दिया था, और वहां एक आक्रांता की, एक विधर्मी की, एक आतंकवादी की, एक जाहिल की, एक विदेशी की कब्र बना दी थी, उसकी मस्जिद बना दी थी, उसका मकबरा बना दिया था। और हमारे राम अपने ही देश में, अपनी जन्मभूमि में कई वर्षों तक तंबू में पड़े रहे। 550 साल के उस पुरुषार्थ के बाद आज हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिनको राम जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने लोग राम मंदिर हुआ है? अभी कुछ है यहां पर जो राम मंदिर हुआ है? तो ठीक है, इस साल तो आप लोग जाओगे। 550 साल के त्याग के बाद, 550 साल के बलिदान के बाद आज वो क्षण आया कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला का मंदिर देख पाए। लेकिन वो कहते थे जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर निर्माण नहीं होगा। जो 1.25 अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा। श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा। वो कहते थे कि इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा, इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा, देश की सेकुलर जनता निर्माण नहीं सह पाएगी और अयोध्या नगरी में खूनी नदियां बह जाएंगी। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, वो कहते थे इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा और अयोध्या नगरी में खूनी नदियां बह जाएंगी। हम सब उनको कहते हैं, हम चिता सजाकर बैठे हैं, ये मौका आर पार का है, बहुत हुआ चादर फादर, अब ये समय प्रतिकार का है। जिसने मां का दूध पिया मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, जिसने मां का दूध पिया मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, और बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बात क्रांतिकारियों की भी थी और हमारे राम मंदिर के जो आंदोलन में क्रांतिकारी थे उनकी भी थी, तो आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत आभार। एक बार जोर से शंखनाद करें, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, बोलिए शहीद आजम भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, राम प्रसाद बिस्मिल की, राजगुरु सुखदेव की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।